मेरे तमाम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि जैसे जैसे आवश्यकता होगी सारे ऑप्शंस हैं जो धीरे धीरे पे मैनेजर पे थे वो FMS पे शिफ्ट हो रहे हैं। काफ़ी हद तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ जो ऑप्शंस थे जो अभी तक पे मैनेजर पे थे, जिसमें से एक था FVC बिल वाला। तो आज FVC बिल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग की तरफ से परिपत्र जारी किया गया है 14/11/2025 यानी आज 14 तारीख को, और जो कि FMS 3.0 पे FVC बिल से संबंधित है। अभी तक जो राज्य सरकार के विभागों या पीडी खाता संचालकों के समवेतन यानी सैलरी के, कर्मचारी के अन्य भुगतान के, बजट के, पेंशन के, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन यानी SNA स्पर्श, अर्न सैलरी एडवांस, वर्क मॉनिटरिंग और अकाउंट्स, वेंडर रजिस्ट्रेशन, बैंक डिस्बर्समेंट इंजन वगैरह, ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे FMS 3.0 से संचालित होनी शुरू हो चुकी है। और इसी क्रम में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न विभागों और कार्यालय द्वारा बनाए जाने वाले FVC बिल की प्रक्रिया भी FMS 3.0 पे विकसित कर ली गई है। अभी तक जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था कि जैसे जो भी अभी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उनमें जो भी विक्षक के रूप में काम करते हैं उनका जो मानदेय है वो FVC बिल के रूप में पे मैनेजर से बिल बनाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये काम FVC का काम है वो FMS 3.0 पे शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ प्रारंभ में FMS 3.0 पे दिनांक 1/12/2025 से यानी आगामी महीने की 1 तारीख यानी 1 दिसंबर 2012 से FVC बिल बनाने की जो प्रक्रिया है वो परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी, यानी एज ए टेस्टिंग मोड में रहेगी। और दिनांक 15/12 से यानी 15/12 से नियमित रूप से जो भी पे मैनेजर पे अभी तक FVC बिल का जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया पे मैनेजर पे बंद कर दी जाएगी, सिवाय इलेक्ट्रिक बिल्स को, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बिल है वो तो अभी पे मैनेजर से भरे जाएंगे। लेकिन उनके अलावा अभी जैसे खास करके जैसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी ड्यूटी के हैं या और कोई अन्य तरह के FVC बिल जितने भी हैं वो सारे बिल, हालांकि अधिकांश जो भी है वो SNA के द्वारा काफ़ी हद तक इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो FVC के बिल बनते थे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को छोड़ करके सारे है वो FMS 3.0 पे आ जाएंगे। और उसके बाद में जो भी FVC बिल है वो सिर्फ FMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जाएंगे, यानी 15/12 से पे मैनेजर पे ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अब इस हेतु संबंधित कार्यालय के DDO द्वारा क्या काम करना होगा, तो डिसबर्समेंट जो इंजन है उसमें कोड DE के अंतर्गत FVC बिल का चयन करके बिल प्रोसेस किए जाएंगे। तो जैसे ये ऑप्शन शुरू होगा मैं आपको अलग से पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसमें दे दूंगा किस तरीके से ये काम होगा। तो FMS 3.0 से FVC बिल बनाए जाने की प्रक्रिया में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए। तो पहला तो है कि FVC बिल को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति या भुगतान स्वीकृति से संबद्ध किया गया है, और ये स्वीकृतियां FMS 3.0 के FMS के बजट मॉड्यूल में उपलब्ध BFC अनुमोदन या ऑनलाइन अनुमोदन जो वित्त विभाग की ID वगैरह होगा उससे संबंध कर दिया गया है। और भुगतान है तो FMS 3.0 के अंतर्गत वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा, यानी सबसे पहले जैसे आप SNA में करते हैं वेंडर का रजिस्ट्रेशन होगा, और जिसकी प्रक्रिया वित्त विभाग के जो भी क्रमांक पहले एक लेटर जारी हो चुका है 5/3/2025 को, उसके अनुसार है वो निर्धारित है। अगली जैसे आवश्यकता पड़ेगी वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताने का प्रयास करूंगा। अब उसके बाद में FMS 3.0 पे नवीन व्यवस्था में विद E-इनवॉइस या विदाउट E-इनवॉइस दोनों तरह के जो भी अनुसार है बिल है वो बिल सब टाइप में संबंधित बिल का चयन किया जा करके, जैसे अभी आप FVC बिल में रीइंबर्समेंट, नॉन रीइंबर्समेंट टाइप से बिल बनाते थे, उसी तरीके से इसमें विद E-इनवॉइस और विदाउट E-इनवॉइस नाम से जो भी बिल है माल के उपापन के संबंध में IMS पोर्टल से सीरियल नंबर लेने की अनिवार्यता रखी गई है। तो ये कुछ नया जो भी होगा वो आगे बताने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। और वेंडर रजिस्ट्रेशन के साथ ही वेंडर को भी जो इनवॉइस हो उसकी PDF कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, ताकि भविष्य में E-वे बिल से भी इसको संबंध किया जा सके। तो जो भी वेंडर का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको भी जो भी FVC बिल है उसकी इनवॉइस कॉपी है वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी या उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा इनवॉइस की PDF कॉपी अपलोड करने पर AI आधारित व्यवस्था से FVC बिल में इंदराज की जाने वाली राशि की भी जांच की जा सकेगी। और इसके अलावा FMS 3.0 के अंतर्गत FVC बिल संबंधी जो भी प्रक्रिया है वो भी आगे थोड़ी सी दी हुई है। अब क्या क्या आपको काम FMS 3.0 पे पहले करना पड़ेगा उसके बाद और जो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो FMS 3. बिल पे जो भी FVC बिल है उसके भुगतान के लिए सिस्टम पे एक जो व्यवस्था की गई है जो सामान्य रूप से ज़्यादातर लगभग सभी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए होती है, मेकर, चेकर और अप्रूवर।
अब कुछ मामलों में तो तीनों का रोल होता है और कुछ मामलों में कई ऐसे काम हैं जो सीधे अप्रूव रोल से हो जाते हैं। जैसे सैलरी संबंधित काम है, उसमें अप्रूव रोल से हो जाते हैं। लेकिन अभी कोई पेंशन प्रकरण है या किसी कर्मचारी की आईडी वगैरह बनानी है तो उसमें मेकर, चेकर और अप्रूवल तीनों का ऑप्शन होता है और तीनों स्टेप से फॉरवर्ड होकर के ही जो भी चीज़ या जो भी आदेश वगैरह है वो जारी होता है। तो अब इसमें भी ये होगा कि संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ लेखाकर्मी पद स्थापित है यानी अकाउंट पर्सनल है, वहाँ अनिवार्य रूप से चेकर है वो लेखाकर्मी होंगे ताकि सही जांच हो सके। और इस हेतु सिस्टम पर भी संबंधित कार्यालय में जो भी पदस्थापित लेखाकर्मियों को ही चेकर के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने का विकल्प रखा गया है, तो वही चेकर का काम करेंगे। और ये व्यवस्था FMS 3.0 पे के तहत सभी भुगतानों पर लागू होगी, यानी सभी जगह मेकर, चेकर, अप्रूवल है वो आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। और आनंद वितरण अधिकारी द्वारा जो भी DDOs है उनके द्वारा अंतिम रूप से प्रदर्शित बिल की नियमानुसार जांच के पश्चात, यानी जो भी आनंद वितरण अधिकारी है वो अप्रूव रोल में होंगे और वो सारी जाँच करेंगे अंतिम रूप से। और जाँच के बाद ही ई-साइन या डिजिटल साइन करने के बाद, यानी उनके आधार OTP से या उनके डोंगल से डिजिटल साइंस के उपरांत ही बिल है वो कोषालय को यानी ट्रेजरी को फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। और किसी भी गलत अगर कोई बिल बनता है या अनियमित भुगतान होता है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से कौन कौन जिम्मेदार होंगे, तो कार्यालय अध्यक्ष या आनंद वितरण अधिकारी और लेखाकर्मी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे। और विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकार या वरिष्ठतम लेखाकर्मी सेवा के जो भी अधिकारी है उनके द्वारा अधीनस्थ कार्यालय और आनंद वितरण अधिकारी द्वारा जो भी भुगतान किए जा रहे हैं उनकी समय समय पे जांच किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। और इसके संबंध में हो सकता है बहुत जल्दी विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी आयोजित किए जाएंगे कि ये मॉड्यूल है वो FVC मॉड्यूल किस तरीके से काम करेगा। अब FVC बिल में तकनीकी जो भी सहयोग है उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दे दिया गया है 0141 और 2924 और 794 या दूसरे नंबर ही है। ईमेल ID भी दी हुई है employee@rajasthan.gov.in इस पे है। अब इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि किस तरीके से ये मॉड्यूल काम करेगा, तो इसमें आपके आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो इसमें दो FVC बिल जो जनरेट का प्रोसेस होगा वो एक तो इसमें होगा कि पेमेंट सेक्शन जनरेट होगी और एक होगा FVC बिल प्रोसेस। अब मेकर लेवल पे सबसे पहले जो भी वेरीफाइज होगा स्क्रूटनी जो है डिटेल्स से और बिल नंबर एलोकेट वगैरह होंगे, ये सारा काम है मेकर लेवल से होगा और वहाँ से इसको सबमिट किया जाएगा चेकर के लिए। अब चेकर के पास में ऑप्शन होगा कि उसको चेक करेगा, वैलिडेट बिल रिक्वेस्ट को करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा। दो ऑप्शन है, या तो वो उसको फॉरवर्ड करेगा अप्रूवर के पास में, या अगर कुछ कमी है तो वापस मेकर पे इसको रिवर्ट कर सकता है। अगला जब बिल है वो चेकर से लेवल के आगे जब फॉरवर्ड होगा तो अप्रूव लेवल पर आएगा और अप्रूवर है वो वैलिडेट बिल डिटेल्स को करेगा और उसको अप्रूव भी करेगा और अगर मान लो कमी है तो उसको रिवर्ट भी कर सकता है। और उसके बाद में जो भी अप्रूवर है वो बिल है वो DSC साइन करके उसको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करेंगे और ट्रेजरी से ऑथराइजेशन होगा और उसके बाद में पेमेंट होगा। तो ये तो होगा आपकी बिल प्रोसेस FVC बिल प्रोसेसिंग। अब पेमेंट सैंक्शन अगर करनी है उसमें क्या होगा, तो उसमें भी मेकर रोल से इनिशिएट द पेमेंट, यानी पेमेंट इनिशिएट होगा जिसमें सैंक्शन रिक्वेस्ट है और डिटेल्स वगैरह है वो सारी भरी जाएगी, फॉर्म्स वगैरह, उसके बाद में सबमिट किया जाएगा यानी उसको फॉरवर्ड किया जाएगा चेकर पे। तो चेकर है वो पेमेंट सैंक्शन रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे और जरूरत होगी तो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और कुछ कमी है तो उसको रिवर्ट भी कर पाएंगे। तो उनके पास में दोनों ऑप्शन आएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्ट का। उसके बाद में जब वो बिल है वो अप्रूवर के पास में पहुंचेगा तो उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट द पेमेंट सैंक्शन रिक्वेस्ट है, अप्रूवर है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, रिवर्ट भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है। अगर सही है तो अप्रूव करेंगे और अप्रूव करेंगे तो पेमेंट जब एक बार अप्रूव हो जाएगी, वंस द पेमेंट सेक्शन अप्रूव्ड, यानी जब एक बार अप्रूव हो जाएगी बिल या रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। कोशिश करूंगा कि जब ये बिल शुरू हो जाएगा, ये प्रोसेस पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो उसके संबंध में और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि FVC के जो बिल है जो अभी तक पे मैनेजर से बनाए जा रहे थे, अब वो 1 दिसंबर 2025 से टेस्टिंग के रूप में या परीक्षण के तौर पे FMS 3.0 से बनाए जाएंगे और 15/12/2025 से पूरी तरह से FMS 3.0 पर ही बनाए जाएंगे और पे मैनेजर से इसका ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। तो अभी भी आपके कोई अगर FVC बिल पेंडिंग है पे मैनेजर पे, अब कई बार ये होता है कि पे मैनेजर कोई बिल बनाते हैं उसको छोड़ देते हैं, फॉरवर्ड वगैरह नहीं करते हैं, तो अगर ऐसा कोई बिल है तो आप उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दें क्योंकि 15/12 के बाद में
पे मैनेजर से ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। और ये FMS 3.0 पे भी कई मॉड्यूल्स में इस तरीके का समस्या आई है कि लोगों ने पे मैनेजर पे काम किया था और उसको पूरा अपडेट नहीं हुआ, फॉरवर्ड नहीं किया या और कुछ चला गया, अब वो डाटा वहीं अटक गया, डाटा वहाँ बोलेगा, लेकिन जब ट्रांसफ़र नहीं होगा FMS 3.0 पे तो वो बिल है वो नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके कोई भी काम पे मैनेजर पे पेंडिंग है तो उसको तुरंत आप कर लें, क्योंकि उसके बाद में FEC बिल संबंधित जो भी काम है 15-12 के बाद में पे मैनेजर से बंद हो जाएगा और सारा प्रोसेस है आपके FMS 3.0 से होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी FMS 3.0 के संबंध में। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस संबंध में कोई भी नई अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।